ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के तत्वावधान में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को युवा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के रूप में जीपीओ पार्क हजरतगंज सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा के समक्ष लखनऊ में केक काट कर मनाया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर पुष्कर ने कहा कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों के देश में अभी भी युवाओं की भूमिका, भागीदारी, अधिकार, संरक्षण, सर्वधर्म को लेकर कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है। प्रधानमंत्री के प्रति गहरी आस्था व विश्वास के साथ देश व प्रदेश के नौजवानों ने भारी बहुमत से दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया था। फिर भी वर्तमान में भागीदारी, मजहब, वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक ही सीमित रह गई है, जबकि विभिन्न जात धर्म के नाम पर आयोग का गठन किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक युवाओं की कोई अपनी ठोस नीति नहीं हो पाई है। न ही राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का कोई आयोग बन पाया है, न ही पढ़े लिखे, शिक्षित, कुशल बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई ठोस कार्य योजना बन पाई है। लिहाजा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर देश के 65% की आबादी के नौजवानों की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए युवा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ध्यान नौजवान बेरोजगारों की तरफ आकृष्ट कराते हुए पुनः खुला पत्र प्रकाशित कर राष्ट्रीय स्तर पर युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन, माध्यमिक अथवा हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद रोजगार आधारित नीति के तहत योग्यता व कुशलता के आधार पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अथवा रोजगार मिले। देखिए, नौजवानों की भागीदारी को लेकर के, भूमिका को लेकर के, उनके अधिकार संरक्षण संवर्धन को लेकर के राजनीतिक दल सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही हैं। अभी तक नौजवानों की कोई युवा आधारित नीति नहीं हो पाई है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर उनका आयोग नहीं हो पाया है, रोजगार के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना की मांग को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी को युवा बचाओ देश बचाओ का जो कार्यक्रम का संबोधन था, ये प्रधानमंत्री जी का ध्यान छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की मूलभूत समस्याओं पर उनके ध्यान को आकृष्ट कराने का उद्देश्य था। इस संबंध में बेरोजगारों को रोजगार न मिलने तक उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने का और निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाएं कराए जाने को लेकर के एक खुला पत्र युवा बचाओ देश कार्यक्रम के तहत एक संदेश देने की कोशिश की गई कि 65 से 70% का देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। आज सिर्फ नौजवान की भूमिका और भागीदारी वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक सीमित रह गई है। लिहाजा नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर युवा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत नौजवानों की तरफ से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है, प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने की। 60% आबादी के नौजवानों को जागरूक कर उनको एक मंच पर ला करके जाति, धर्म, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के चंगुल से बाहर निकालने का। आप देखेंगे कि पंचायत के चुनाव में तमाम निर्दल और नौजवान उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। ये इसी जागरूकता का परिणाम रहा है, चाहे वो गोरखपुर से दिल्ली तक की युवा अधिकारी एवं न्याय यात्रा रही हो, विभिन्न मंडलों में जो सम्मेलन का रहा हो, हमेशा ये प्रयास रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी, संगठन के माध्यम से भी जमीनी स्तर तक पहुंचता हूं, नौजवानों के दुख और दर्द को समझा हूं। इसलिए नौजवानों की सिर्फ राजनीतिक पार्टियां वोट लेना जानती हैं, उनके मुद्दों पर कोई समाधान नहीं चाहती हैं। लिहाजा राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नौजवानों के अधिकार संरक्षण संवर्धन हेतु उनकी भागीदारी और भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग के गठन और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के गठन के मुख्य रूप से पक्ष में है और इसे एक संकल्प के रूप में, एक प्रतिज्ञा के रूप में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मानता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज युवा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। धन्यवाद।